नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस एक भाषण के बारे में जिसने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। ये है स्टीव जॉब्स का 2005 का स्टैनफोर्ड वाला मशहूर भाषण। इसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की सीख को सिर्फ 3 बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल कहानियों में समेट दिया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में किसी के 50 साल के एक्सपीरियंस को सिर्फ 15 मिनट में समझा जा सकता है? स्टीव जॉब्स की कहानियां दिखाती हैं कि हाँ, ये मुमकिन है। तो चलिए उनकी पहली कहानी से ये सफर शुरू करते हैं। पहली कहानी है डॉट्स को जोड़ने की। इसका मतलब बस इतना है कि जिंदगी में कुछ भी फालतू नहीं होता। भले ही आज हमें चीजें बिखरी हुई लगें, लेकिन आगे चलकर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो एक खूबसूरत तस्वीर की तरह जुड़ जाती हैं। ये सब बस भरोसे का खेल है। स्टीव जॉब्स की कहानी की शुरुआत असल में उनके जन्म से भी पहले हो गई थी। उनकी माँ एक यंग अनमैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और उनकी बस एक ही शर्त थी कि उनके बच्चे को कोई कॉलेज ग्रेजुएट कपल ही गोद लेगा। पर देखिए किस्मत का खेल, जिस कपल को उन्हें गोद लेना था उन्होंने आखिरी मिनट पर मना कर दिया क्योंकि उन्हें लड़की चाहिए थी। तब आधी रात को वेटिंग लिस्ट में एक ऐसे कपल को फोन गया जो ग्रेजुएट तो नहीं थे, पर उन्होंने एक पक्का वादा किया कि वो बच्चे को कॉलेज जरूर भेजेंगे। 17 साल बाद उनके पेरेंट्स ने अपना वो वादा निभाया और स्टीव कॉलेज गए। पर सिर्फ 6 महीने में ही उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उन्हें लगा कि ये पढ़ाई बहुत महंगी है और इसका कोई मतलब भी नहीं निकल रहा, और इससे उनके माँ बाप की सारी जिंदगी की कमाई खत्म हो रही थी। उस वक्त ये एक बहुत डरावना फैसला था, पर बाद में उन्होंने कहा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। तो कॉलेज छोड़ने से जो आजादी मिली ना, उससे वो उन बोरिंग क्लासों से बच गए जिनमें उनका मन नहीं लगता था। इसी दौरान उन्होंने बस ऐसे ही कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन कर ली। उस टाइम सुंदर लिखावट सीखने का कोई प्रैक्टिकल फायदा नहीं दिख रहा था, लेकिन यही वो डॉट था जो 10 साल बाद मैकिन्टॉश कंप्यूटर की खूबसूरत टाइपोग्राफी की वजह बना। तो इस पहली कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि हम भविष्य में देखकर डॉट्स नहीं जोड़ सकते, हम सिर्फ पीछे मुड़कर ही उन्हें जोड़ सकते हैं। इसलिए ये भरोसा रखना होगा कि आज के ये डॉट्स भविष्य में कहीं ना कहीं जरूर जुड़ेंगे। और यही भरोसा हमें अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देता है, भले ही वो हमें किसी बिल्कुल अलग रास्ते पर क्यों न ले जाए। तो पहली कहानी थी भरोसे पर। अब दूसरी कहानी है उस भरोसे के इम्तिहान की। ये कहानी है प्यार और नुकसान की। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे कोई इंसान टॉप पर पहुंचकर जमीन पर गिर सकता है और फिर दोबारा खड़ा हो सकता है। स्टीव जॉब्स की किस्मत भी गजब की थी। उन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स के गैराज से एप्पल शुरू की थी और महज 10 साल के अंदर वो 2 लोगों की कंपनी, 4000 कर्मचारियों वाली $2 अरब की कंपनी बन गई। और फिर जब वो अपनी सफलता के पीक पर थे, कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 30 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स को अपनी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। ये फैसला बोर्ड ने उस सीईओ के हक में लिया जिसे खुद स्टीव ने नौकरी पर रखा था। जरा सोचिए, जिस एम्पायर को आपने खड़ा किया उसी से आपको बाहर निकाल दिया जाए। सोचिए ये पब्लिकली कितनी बड़ी बेइज्जती थी, कितनी बड़ी हार थी उनके लिए। कई महीनों तक तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें। पर धीरे धीरे एक नई चीज महसूस हुई। उन्हें लगा कि शायद ये उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी चीजों में से एक हो सकती है। सफल होने का जो भारी बोझ था वो अब एक बिगिनर होने के हल्केपन में बदल गया था। इस घटना ने उन्हें एक बार फिर से आजाद कर दिया था और इसी आजादी ने उनकी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव दौर को जन्म दिया। अगले 5 सालों में उन्होंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी बनाई और फिर पिक्सार, जिसने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनाई। और फिर एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव की एप्पल में वापसी हो गई। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? यही कि जिंदगी कई बार हमारे सिर पर ईंट से मारेगी, पर हिम्मत नहीं हारनी है। महान काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस काम से प्यार करना जो हम करते हैं। अगर वो काम अब तक नहीं मिला है तो हार नहीं माननी है, बस खोजते रहना है और कभी समझौता नहीं करना है। और ये जो समझौता न करने वाली बात है ना, यही हमें उनकी तीसरी और सबसे पर्सनल कहानी पर ले आती है, जो मौत के बारे में है। एक ऐसा टॉपिक जो जिंदगी के हर फैसले को उसका असली मतलब समझा देता है। 33 सालों तक हर सुबह स्टीव जॉब्स शीशे में देखकर खुद से बस एक सवाल पूछते थे, और जब भी कई दिनों तक इसका जवाब नहीं होता
तो वो समझ जाते थे कि अब जिंदगी में कुछ बदलने का वक्त आ गया है। उनका मानना था कि ये याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा, जिंदगी के बड़े फैसले लेने का सबसे पावरफुल तरीका है। फिर लगभग 1 साल पहले उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। सुबह एक स्कैन हुआ और उनके पैंक्रियाज में एक ट्यूमर निकला। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया कि ये ऐसा कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है और उनके पास बस 3 से 6 महीने का वक्त है। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि भाई अब सब समेट लो और अलविदा कहने की तैयारी करो। लेकिन उसी दिन शाम को एक बायोप्सी हुई और सब कुछ बदल गया। डॉक्टरों ने पाया कि ये पैंक्रियाटिक कैंसर का एक बहुत ही रेयर टाइप था, जिसका इलाज सर्जरी से हो सकता था। उनकी सर्जरी हुई और वो बच गए। मौत को इतने करीब से देखने के बाद जो सबक उन्होंने सीखे वो कमाल के थे। हमारा वक्त लिमिटेड है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरों की सोच के नतीजों में फंसकर नहीं रहना चाहिए। दूसरों के ओपिनियन के शोर में अपनी अंदर की आवाज को दबने नहीं देना है। और सबसे जरूरी, अपने दिल और अपनी गट फीलिंग को फॉलो करने की हिम्मत रखनी है। तो अपनी इन 3 कहानियों को एक साथ जोड़ते हुए उन्होंने आखिर में वो सलाह दी जो उनकी पूरी जिंदगी का सार थी और जो आज भी पूरी दुनिया में गूंजती है। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। इसका मतलब क्या है? स्टे हंग्री का मतलब है हमेशा और ज्यादा जानने, बनाने और कुछ नया करने की भूख बनाए रखना, कभी भी सेटल नहीं होना। और स्टे फूलिश का मतलब है हमेशा यह मानना कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कभी भी खुद को एक्सपर्ट नहीं समझना, बल्कि एक नौसिखिए की तरह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। यही वो मंत्र था जिसे स्टीव ने अपनी पूरी जिंदगी जिया और यही दुआ उन्होंने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए की। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपनी जिंदगी की कहानी में आज कौन से डॉट्स बना रहे हैं, इस भरोसे के साथ कि वो भविष्य में जरूर जुड़ेंगे। इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं।